मोस्ट यूजफुल डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, याद कर लो इसको। अब ये कैसे आई वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे आई वो मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो डेफिनेशन है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है स्टूडेंट्स के द्वारा, टॉपर के द्वारा। वो डेफिनेशन क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये क्या बोला है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? माने ना बेरो, मैं बताऊंगा ना, पता है अपने को। सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन याद करो, फिर मैं इसका मतलब समझाऊंगा। अब अगर बोलोगे सबसे प्राइम डेफिनेशन, सबसे क्लासिकल डेफिनेशन, सबसे बढ़िया डेफिनेशन, जो सबसे अच्छी है, जो स्टूडेंट सारे यूज करते हैं, टॉपर सारे यूज करते हैं, वो ये है, उस स्पीसी का ऑक्सीडेशन हो जाता है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट आता है। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाएगी उसका रिडक्शन हो जाएगा। सिंपल। अब ये आसान क्यों है जरा देखो, देखो बड़ा आसान है। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घटी उसका रिडक्शन हो गया, ठीक, रिडक्शन हो गया। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी उसका ऑक्सीडेशन हो गया। बल्ले बल्ले, कितनी आसान है। अब ये आई कहां से वो मैं आपको सिखाता हूं, और ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, पर आप ध्यान से समझो। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी उसका ऑक्सीडेशन हो गया, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घटी उसका रिडक्शन हो गया। याद हो गई? किस किस को याद हो गई? बोलो मेरे साथ, सारे बोल लो, जय माता दी। वो नहीं बोलना, ये बोलना है। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी उसका ऑक्सीडेशन हो गया, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घटी उसका रिडक्शन हो गया। खत्म। अब ये कैसे आई वो मैं आपको समझाता हूं, बट उससे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है चार्ज ऑन दी एटम व्हेन इट इज इन बॉन्डेड स्टेट और इन एटम स्टेट, बॉन्डेड स्टेट और इन अ फ्री स्टेट और इन आयन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का सीधा सीधा मतलब समझाऊं? ऑक्सीडेशन स्टेट का सीधा सीधा मतलब होता है चार्ज, चार्ज ऑन एटम, चार्ज ऑन दी एलिमेंट। एटम की जगह आप एलिमेंट लिख लो। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है चार्ज। अगर किसी का चार्ज केमिकल रिएक्शन में बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन, और किसी का चार्ज घट गया तो रिडक्शन। कैसे मैं आपको समझाता हूं, बट पहले दोनों डेफिनेशन याद कर लो। अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट घट गया तो रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन। याद रहेगा? अब मैं इसको थोड़ा सा प्रूव करके दिखाता हूं, मेरी बात ध्यान से समझा। ये कहां से आया? ये कहां से आया? ये बेटा ये वहीं से आया, अभी थोड़ी देर पहले जो तुम पढ़ के आए थे। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं कैसे, जरा आप चेक करना, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है? तो कौन कौन तैयार है पूछने के लिए कि सर ये डेफिनेशन तुम लाए कहां से? ज्यादा होशियार बन रहे हो हैं, ज्यादा ऐसे बाल बाल कर रहे हो, बता तो दो आया कहां से। रट्टा मरवा दिया? बेटा रट्टा नहीं मराऊंगा, तुम्हें बताऊंगा कैसे आया। तुमको मैंने कहा, क्या कहा? ध्यान से सुनना बेटा, तुषार अभी तो शुरू हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगली बार से तुम प्राइम डेफिनेशन क्या बोलोगे? अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन, घट गया तो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? चार्ज ऑन दी एलिमेंट। खत्म। अब मैं कैसे आया वो मैं सिखाता हूं, जरा समझो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं जिससे और समझ में आएगा। थोड़ी देर पहले तुमने केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? याद करो। तुमने पढ़ा था कि जब तुमने जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट से करवाया था, याद है? अभी थोड़ी देर पहले करवाया था ना। जिंक का रिएक्शन जब तुमने कॉपर सल्फेट से करवाया था तो वो जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया था और कॉपर अलग हो गया था। ये तुम रिएक्शन थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हो, ये रिएक्शन तुम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हो। यस और नो? हाँ या ना? अच्छा, अब 10वीं क्लास में तुम्हें ये तो पढ़ाया गया होगा ना। अगर तुम्हें पता है ये क्या है, कॉपर सल्फेट, इस कॉपर सल्फेट के अंदर क्या क्या है? कॉपर आयन। कॉपर आयन कैसे दिखता है? Cu+2। सल्फेट आयन कैसा दिखता है? SO4-2। ये तो तुम जानते हो, 10वीं क्लास में पढ़े होगे। तभी तो इसका फॉर्मूला बना, ये 2 इधर चला गया, ये 2 इधर चला गया, या फिर हम 2 से कैंसिल कर दे तो ही तो आप कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बनाते हो। Cu2SO4 होल ट्वाइस है, CuSO4 लिख दो, उसको 2 से 2 कैंसिल कर दो। जरा देखो, कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन होता है जिसको Cu+2 कहते हैं, सल्फेट आयन होता है जिसको SO4-2 कहते हैं। तुम 10वीं क्लास में पढ़े हो, तुम झूठ मत बोलना। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अब इस यहीं से तो कॉपर सल्फेट बना। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ये केमिकल रिएक्शन तुम थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए हो, हाँ या ना? अब इस केमिकल रिएक्शन में गौर से देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। देखो, क्या इस जिंक पे बताओ, मैं अगर पूछूं आपसे कि जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और मैंने आपको यह भी बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है चार्ज, तो क्या अभी जिंक के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है? क्या जिंक के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं, क्योंकि जिंक एक एलिमेंट है।
जो कि अपनी फ्री स्टेट में पड़ा हुआ है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इस पे चार्ज कितना हो गया? 0। जिंक के ऊपर चार्ज कितना हुआ? 0। आ जाओ कॉपर सल्फेट में। कॉपर सल्फेट में कॉपर के ऊपर चार्ज कितना है? +2। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हो तुम, 10वीं क्लास में भी पढ़े होगे कि कॉपर सल्फेट में कॉपर पे चार्ज +2 है, Cu+2 SO4 -2। और इस आयन के ऊपर चार्ज कितना है? -2। इस आयन के ऊपर, इस पूरे आयन पे चार्ज कितना है? -2। ये तो तुम जानते हो, हाँ या ना? समझ में आ गया? अब आ जाओ तुम इधर में जिंक सल्फेट। अब बताओ SO4 के ऊपर चार्ज कितना होता है? -2। तो जिंक के ऊपर चार्ज कितना होगा? +2। ये जानते हो तुम, 10वीं क्लास में पढ़े हो, जानते हो कि नहीं जानते हो? तभी तो तुम जिंक सल्फेट बना रहे हो। और इस कॉपर के ऊपर चार्ज दिख रहा है? नहीं, 0। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो ये ऐसी केमिकल रिएक्शन है जहां पे जिंक 0 से कहां जा रहा है? +2 पर जा रहा है कि नहीं जा रहा? ये ऐसी केमिकल रिएक्शन है जहां पर जिंक 0 से कहां जा रहा है? +2 पर। अगर कोई चीज तुम्हारे नंबर 0 से +2 आ जाए, तुम उछलने लगोगे, या पिछली बार 0 आए थे अब +2 आ गए, यस, तो इसका मतलब तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आ गया? अगर कोई चीज 0 से +2 पे जा रही है, इसका मतलब उसका क्या हो चुका है? ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमको कैसे पता? जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमको कैसे पता? क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए। जिंक क्या कर रहा है जरा आप चेक करो, Zn+2 में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के लॉस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इस केस में जिंक 0 से +2 पर भी जा रहा है, तो जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट आ जाए, जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि चार्ज। ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब होता है? चार्ज ऑन दी स्पीसी, चार्ज ऑन दी एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। जिंक के ऊपर चार्ज कितनी है? 0। यहां जिंक के ऊपर चार्ज कितनी है? +2। 0 से +2 पर जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज बढ़ रहा है। चार्ज बढ़ गया, इसका मतलब जिंक का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। बल्ले बल्ले, अकल लगाओ। जिंक 0 से +2 पर जा रहा है, जिंक ने अपनी चार्ज बढ़ा ली, 0 से कहां चला गया? +2 पर। जिंक का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब आ जाओ कॉपर के ऊपर। कॉपर +2 से कहां जा रहा है? 0 पर। भाई पहले किसी बंदे के +2 मार्क आते थे, अब भाई साहब के 0 आए, घट गया ना। इसका मतलब इसने अपना चार्ज घटा लिया, +2 से कहां चला गया? 0 पर। इसका क्या हो चुका है? रिडक्शन। और ये तुम पहले से जानते थे कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया। और अभी यहां से भी ये प्रूफ हो रहा है कि जिसने 0 से अपना चार्ज बढ़ा लिया उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जरा आप चेक करो, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में चार्ज बढ़ जाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में चार्ज बढ़ जाता है। कैसे? 0 से कहां चला गया? +2 पे। इसी तरह से उल्टा क्या हुआ होगा? Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा और किस में कन्वर्ट हो गया होगा? Cu में। देखो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन। और उसमें चार्ज घट जाता है। देखो ये +2 से कहां जा रहा है? 0 पर। समझ में आ गया? दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस किस को समझ में आया? तो इसका मतलब अभी क्लियर है सब लोगों को? जब आप इलेक्ट्रॉन को लूज करते हो तो चार्ज बढ़ जाता है। इसका मतलब आपका दोनों केस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज का बढ़ना, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना, ऑक्सीडेशन कहलाता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज का घटना, रिडक्शन कहलाता है। खत्म कहानी। किस किस को समझ में आ गया यहां पर? अब इससे बढ़िया तो क्या समझाऊंगा। यहां पर 0 से +2 पर जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया। ये +2 से 0 पर जा रहा है तो रिडक्शन हो गया। ये सिंपल तरीका है इसको जानने का। बट यहां पर समस्या ये आती है कि भैया ये चार्ज यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कैसे? वो मैं सिखाऊंगा आपको। मैं काय को हूं, मैं सिखाऊंगा। और अगर आपने ये चीज आ गई ना, आपको जिंदगी में आप कभी पीछे नहीं रहोगे। ऐसे निकालोगे आंसर, ऐसे बल्ले बल्ले करके निकालोगे। सो फाइनली ये हुआ ओरिजिन कि ये सब चीजें आई कहां से। समझ में आ गया? अभी जो एग्जांपल पढ़े थे वहीं से आई और कहीं से नहीं आई। तो फाइनली जरा आप चेक करो, जिंक जब कॉपर नाइट्रेट से रिएक्ट कर रहा है, जिंक नाइट्रेट और कॉपर बना रहा है, इन दैट केस जिंक ने अपनी स्टेट 0 से कहां पर लेके चला गया? +2 पर। और कॉपर अपनी स्टेट +2 से कहां लेके चला गया? 0 पर। जिंक अपनी स्टेट बढ़ा रहा है, कॉपर अपनी स्टेट घटा रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। ये पहला एग्जांपल था। इसका एक और एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल ये नीचे लिखा हुआ, जरा आप इसको पकड़ो। आप बताओ, क्या कॉपर के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? 0।
सिल्वर नाइट्रेट में आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रेट आयन कैसा दिखता है, NO3 माइनस। ये तो पता है इसको नाइट्रेट आयन कहते हैं, 10वीं क्लास में पढ़े होंगे। तो इस पूरे आयन के ऊपर चार्ज कितना है, -1। तो सिल्वर के ऊपर चार्ज कितना है, +1। तभी तो सिल्वर नाइट्रेट बना। आयन तो बनाने आते होंगे, 10वीं क्लास में सीखा होगा। अब इधर आ जाओ, ये है कॉपर नाइट्रेट। इस पूरे नाइट्रेट पर चार्ज कितना है, इस नाइट्रेट पर -1, लेकिन 2 है ना, ये 2 है ना, तो ये टोटल चार्ज कितना हो गया, -2। 2 नाइट्रेट पे चार्ज है -2 और कॉपर को उतना बैलेंस करना है, तो कॉपर पे चार्ज कितना हो गया, +2। चार्ज निकालनी आती होगी। और सिल्वर पे कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं, 0। तब देखो कॉपर कहां जा रहा है, कॉपर 0 से कहां जा रहा है, +2 पर। तो कॉपर का क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन। सिल्वर कहां जा रहा है, +1 से 0 पर। तो सिल्वर का क्या हो चुका है, रिडक्शन। ये इस तरह से सीखा जा सकता है। समझ में आ गया। तो अगली बार अगर कोई तुमसे पूछे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, तो तुम सट में यूं ही बोलना, क्या बोलोगे, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए उसका ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाए उसका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, चार्ज। स्पीसी के ऊपर चार्ज कितना है। सबको समझ में आ गया।